हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कल के एक्सपायरी के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मूव हो सकता है, हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लान हो सकता है, ये सारी देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। और कौन से स्टॉक हम लोगों के लिए कल ट्रेडेबल है वो भी देखने की कोशिश करें। आप पहली बार चैनल पर आए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, मतलब आपको जो भी वीडियोज़ है वो तुरंत मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम ये जो बेल बटन है यहाँ पे प्रेस करके ऑल का बटन जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जो भी अपडेट्स होते हैं लाइव मार्केट में मैं देता हूँ, जैसे निफ्टी ओपनिंग एट 18,120 एंड मे मार्केट विल ट्राई टू गो डाउन फर्स्ट क्विकली। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कहाँ पे क्या करना है, कैसी पोजीशन बना रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं ट्रेड, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने कहा था 17,850 का पीस सेल किया था 2023 पे, आप छोटे से एसएल के साथ सेल कर सकते हो। मैंने उसको 32 के आसपास बेचा था, ऑलमोस्ट 13 का लो लगाया, तो अच्छी खासी मूवमेंट वहाँ पे होगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप देखिएगा, फ्री चैनल है। तो इसका जो नाम है ट्रेड मास्टर इंट्राडे, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी लोग अच्छा प्रॉफिट भी करते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे, तो सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे पहले चलते हैं निफ्टी की तरफ। आज देखो निफ्टी में क्या हुआ कि मॉर्निंग में जैसे ओपनिंग हुई साइडवेज, दैट वाज अ बेस्ट सिनारियो। साइडवेज ओपन हुआ और शॉर्ट हो गया, फिर 2 ग्रीन कैंडल बनी, फिर नीचे आने लगा। जो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल थी यहीं से उसने सपोर्ट लिया और फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। अगर आप देखोगे कि जो मूवमेंट हुई है वो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ से जो एंट्री की थी, ऑलमोस्ट ये जो रेड कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो ऑलमोस्ट इस जगह से हम लोगों ने एंट्री की। अब यहाँ से हाई पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये छोटा सा पुल बैक था, बट इवन द पुल बैक हमें 82-83 पॉइंट्स की निफ्टी में मूवमेंट मिली, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो निफ्टी में आज कोई बहुत बड़ी मूवमेंट थी नहीं। अगर आप वहाँ से टॉप से अगर क्लोजिंग तक देखोगे तो फिर आपको अच्छी मूवमेंट दिखाई देगी, बट मूवमेंट मार्केट काफ़ी वोलाटाइल था। आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 176 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई देगी, लेकिन देखो हुआ क्या, जैसे ही मार्केट फॉल हुआ यहाँ से फिर 80 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट हुई, फिर यहाँ डाउन साइड मूवमेंट हुई, ऊपर नीचे से 80-90 पॉइंट, फिर ऊपर गया। फिर जब यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट बोल दिया था कि अभी यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं आने वाला, नीचे ही रहेगा, तो इस पॉइंट से भी अगर आप कहीं सेल करते, ठीक है, ऑब्वियसली इसके पहले तो करोगे नहीं, ये लो ब्रेक होने के बाद ही आप एंट्री करोगे। तो ये लो से अगर जो लो ब्रेक हुआ तब से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की मूवमेंट मिली। तो 60 पॉइंट की मूवमेंट एट द एंड, और ऑब्वियसली एक्सपायरी कल है तो डीके बहुत अच्छा मिला, तो हम लोगों ने कॉल सेल के भी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। बट इस लेवल पे भी पुट में अच्छी डिक्रीमेंट हुई प्राइसेस में एक्सपायरी की वजह से, ऑलमोस्ट 85-86 पॉइंट कोई बुरे नहीं होते, बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे भी थी। तो सिंपली आप बाय साइड ट्रेड करते हो या बुलिश ट्रेड करते हो या बेरिश ट्रेड करते हो, वो बहुत मैटर नहीं करता है। आप कहाँ पे एंट्री करते हो ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ गलत हो गई तो फिर वहाँ पे आपकी एंट्री गलत हो गई तो फिर वो दिक्कत की बात हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वोलेटाइल सेशन रहा। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी कोई बड़ी गिरावट या कुछ नहीं हुआ, साइडवेज जोन दिखा। जनरली होता भी है कि मार्केट जैसे मतलब एक ट्रेंडिंग मूवमेंट होने के बाद, 2 दिन के बाद ट्रेंडिंग मूवमेंट होने के बाद आप देख सकते हो ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो बहुत वोलेटाइल सेशन था और देखा जाए तो बहुत कुछ करने लायक तो बैंक निफ्टी में था नहीं। बट जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे आने के बाद, जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड मिला, यहाँ ऊपर गया, फिर रिटेस्ट पे, जैसे यहाँ पे एक हम लोग पोजीशन बना सकते थे, हमें ऊपर का टारगेट मिल गया था। जो मैंने लास्ट एनालिस्ट की वीडियो में क्लियर कहा था कि यहाँ से अगर बाइंग की पोजीशन मिलेगी तो इस टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिली। मतलब 900 टू ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी मिली। कोई भी ऑप्शन सेल करते हो तो इंट्राडे में बहुत अच्छी मूवमेंट इसे कहा जा सकता है। और चलो ये तो हो गया कल की बात। जो आज की बात हुई, अब कल क्या हो सकता है। सबसे पहले देखो हम लोग देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में 8 करोड़ 86 लाख है और पुट साइड में 4 करोड़ 19 लाख, मार्केट बेरिश टोन में है, तो कॉल साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होना लाजमी है। अब देखोगे ओआई चेंज में जाके तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 1 करोड़ 65 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आज जनरेट हुआ, और पुट साइड में यहाँ पे लोगों ने पोजीशन निकाली हुई है। अगर आप देखोगे ग्रीन बार आपको इंट्राडे के बेसिस में इतने सारे मिलेंगे, और 18,000 पे जहाँ पे बहुत बड़ा पोजीशन बना हुआ था, जो सपोर्ट बन के काम कर रहा था, वो ब्रेक होने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 लाख का ओआई अभी दिख रहा है हम लोगों को, मतलब आज के डेट में क्रिएट हुआ है। अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि 18,000 कॉल के बाद 68 लाख है, उसमें से 60 लाख तो ओपन इंटरेस्ट आज ही क्रिएट हुआ है। ऊपर बड़े बड़े ग्रीन बार देखेंगे, नीचे में है ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से लोगों ने पुट भी सेल किए होंगे। जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो पुट भी सेल करेंगे, उनको पता है अगर मार्केट साइडवे ओपन हुआ तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या होता है ना, जनरली बड़ी मूव होने के बाद
आप जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज है, जैसे स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, ये अगर आप लगाते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कल भी मैंने स्ट्रैंगल बेचा, आज भी मैं स्ट्रैंगल कैरी करके जा रहा हूँ, बट जो मैंने स्ट्रैंगल बनाई वो थोड़ी पहले बनाई थी, ऐसा नहीं है कि एट द एंड बनाई, तो पहले से बनाई, तो ऑलमोस्ट प्रीमियम डुके मुझे दोनों साइड में बहुत अच्छे से मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी जो एक्सजीएस निफ्टी है, एक्सजीएस निफ्टी को अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट में फिर से एक मूवमेंट आई थी, 18,000 तक उसने टच भी किया था, और 18,000 टच करने के बाद फिर से यहाँ से सेलिंग आती है। अब देखते हैं, मैंने उसके बाद में देखा नहीं, इसे 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब हमें देखने के लिए आसान हो जाएगा। लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया था 2 दिन पहले, तो वहाँ से टॉप से सेलिंग हुई थी, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने कहा भी था कि यहाँ से टॉप से सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से सेलिंग दिखाई दी। उसके बाद में देखो आज एग्जैक्टली 17,900 पे एक्सजीएस निफ्टी सपोर्ट बना रहा था, और ऑलमोस्ट 18,000 को टच करने के बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग आ चुके हैं। तो मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस तो बहुत कम है, ऐसा यहाँ से दिखाई दे रहा है, बट कल तक क्या पोजीशन बनती है सुबह मॉर्निंग तक हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे के साइड से आप इस रेड कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर दिखेगी कि यहाँ से रिजेक्शन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो कोई मतलब इंडिसिसिव टाइप ऑफ कैंडल बनी हुई है, और डेटा भी अभी सजेस्ट यही कर रहा है, तो एक्सपायरी है, तो डेटा आप लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, बट 18,000 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ये तो क्लियर है। अब सिंपल अगर आप कुछ ऑप्शन स्नैपचॉट आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि एट द मनी में अगर आप जाते हो, ये जो प्राइसेस होती है ना, दीज आर द स्ट्राइक प्राइसेस, यहाँ से आप सिंपल आओगे तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितनी ओपन इंटरेस्ट है और कैसे मूवमेंट हुई लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देगी। अब सिंपली कल हम लोग क्या कर सकते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो सिंपल अगर हम निफ्टी में आते हैं तो अभी यहाँ जो है बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट ने बनाया, आपको लेवल में बता दूँ 17,900 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। तो अगर कल आपको देखना है कि मार्केट में डेटा किस तरह से चेंज होता है, बट हम लोग को अगर प्लान बनाना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, मैं तो फिलहाल ऊपर का कॉल और नीचे का पुट सेल करके चल रहा हूँ, तो मॉर्निंग में साइडवेज ओपन हुआ या 50 प्लस या 50 डाउन भी हुआ, इवन 100 प्लस 100 डाउन भी ओपनिंग हुई, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत अच्छे प्रीमियम ऑलरेडी कैप्चर्ड है। अब देखो क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे साइडवेज ओपनिंग हुई और थोड़ा सा साइडवेज सस्टेन हो जाता है, कौन सी लेवल है 17,940, जहाँ पे क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 940 कंसिडर कर लो इस कैंडल का लो, तो 17,940 को अगर यहाँ पे निफ्टी सस्टेन हो जाता है और आपको एक ब्रेकआउट मिलता है इस जोन से, तो आपको ऊपर में 18,000 टू 18,100, मतलब सिंपल आप समझ लो इस कैंडल का हाई जो है ना वहाँ तक मार्केट जाने की, निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, और वो लेवल बनेगी आपकी 18,070। तो एक 18,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करूँगा तो मुझे बहुत ज़रूरी एक ध्यान रखना है कि 18,000 को भी ब्रेकआउट करे तो एंट्री करेंगे। देखो एक्सपायरी है, अगर 20-30 पॉइंट की मूवमेंट आपके डायरेक्शन में हो जाएगी तो प्रीमियम डीके हो जाएंगे। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, बाइंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम के साथ अगर मार्केट मूव हुआ तभी आप लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट वेगा इफेक्ट आएगा तो उस वजह से फ़ायदा भी आप लोगों को हो सकता है। अब देखो क्या होता है ना, अगर इसके ऊपर चला जाता है, मतलब इस लेवल के ऊपर ही अगर सस्टेन हो जाता है, तो मैं ब्रेकआउट पे ऑप्शन, मतलब यहाँ के जो पुट है वो 100% सेल करके चले जाएंगे, मतलब एग्रेसिवली, क्योंकि ऊपर धीरे धीरे भी चला जाएगा तो हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। 18,070 तक अगर गया सॉरी 18,070 तक अगर निफ्टी चला जाता है तो ऑप्शन के जो प्रीमियम हम पुट सेल करेंगे उसमें कुछ बचेगा नहीं। तो दिस वाज द फर्स्ट प्लान। अगर यहाँ पे साइडवेज जोन बना के ऊपर ब्रेकआउट देता है, अगर नीचे आएगा तो 17,900 एक सपोर्ट है, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो ज़रूर हम लोग कॉल सेल करेंगे। वैसे भी आप लोग देख सकते हो कॉल में बहुत एग्रेसिवली है, तो आप 18,000 है या फिर 17,950 है, थोड़ा सा प्रीमियम कम रहेंगे एक्सपायरी की वजह से, तो थोड़ा सा एट द मनी का आपको सेल करना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स कि आपको कितने पॉइंट कैप्चर करने हैं और कैसे करने हैं। तो यहाँ से अगर लो ब्रेक होता है तो बहुत क्विकली मार्केट यहाँ आने की कोशिश करेगा, 17,800 टच करने की कोशिश मार्केट ज़रूर करेगा। तो 100 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड में बहुत क्विकली मिल सकती है। ऊपर की जो लेवल बन के आएगी, जो प्राइस रेंज बन के आएगी, वो आपके दिखाई देगी 17,772 टू 17,824। ठीक है, तो 772 टू 824 इस 40-50 पॉइंट्स के रेंज में मार्केट आने की कोशिश करेगा, और नीचे साइड में आता है तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो जोन बनाया हुआ है ना मार्केट ने आज, इसके नीचे, इसके बीच में जनरली मैं बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करने वाला निफ्टी में। हम लोग टोटल ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करेंगे, इसके बाहर निकलता है या फिर इसके नीचे जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक 18,240 या 189 जाने के चांसेस कम है। अब मेरा एक व्यू मोटा मोटा बता दूँ आप लोगों को, तो मार्केट नीचे आने के चांसेस कम है, ऐसा मुझे लग रहा है।
कल डेटा क्या बनता है वो सिचुएशन अलग भी हो सकती है, ठीक है। बट मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा अगर साइडवेज जाके ऊपर की तरफ जाता है, एक ऊपर के साइड में मूवमेंट मिलती है तो हम उसे कॉन्फिडेंटली सेल करेंगे। नीचे के साइड में भी हम लोग सेल करेंगे, लेकिन हम लोग एसएल को एग्रेसिवली ट्रेल करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये जब भी नीचे आएगा फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है। ऊपर की लेवल तो फिर 18,180 190 टू 240 आएगी, यहाँ तक जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बट मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है, उस पर ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो, बैंक निफ्टी में आज भी कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई। आप बैंक सेक्टर देखोगे तो इवन बैंक निफ्टी ने अच्छी ऊपर के साइड में एक मूवमेंट देने की कोशिश की, आपको यहाँ से दिखाई देगा। ऊपर के साइड में अच्छी मूवमेंट हुई और यहाँ से टॉप से फिर से ये सेल हुआ, बट फिर से एंड में अगर आप देखोगे तो मार्केट में कोई मूवमेंट है नहीं, साइडवेज जोन रहा। तो आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बना लेते हो तो अच्छा प्रॉफिट आप लोगों का बन सकता है। अब देखो, यहाँ से अगर फिर से इस लेवल को 38,200, ठीक है, 38,200 को ब्रेकआउट कर देता है तो आपको यहाँ तक एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है। बट आपको 38,400, इवन मैं कहता हूँ बैंक निफ्टी आपको ये जो लेवल है 470 टू 580 तक की तो गारंटी नहीं है। बट अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है 38,200 को, तो 38,400, 450, 500 की रेंज आराम से मार्केट में दिख सकती है। बैंक निफ्टी में भी अभी बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी साइडवेज था और निफ्टी बहुत अपवर्ड था, तो निफ्टी में अभी सेलिंग आ गई। अभी दोनों एक जगह पे है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग ऊपर के साइड में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, नीचे के पुट सेल करके। ये ट्रेड हमारा इनिशिएट होगा। अब इसके बीच में हम लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, हम लोग यहाँ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसके बीच में 15 मिनट्स की 2-3 कैंडल बना देता है तो हम सिंपली कॉल और पुट सेल करके स्ट्रैंगल, या फिर उसको आप मार्जिन बेनिफिट के लिए या फिर हेज बाय करके बहुत कम मतलब मार्जिन में आप लोग ट्रेड बना सकते हो, आयन कॉन्डोर जैसा। तो इसमें तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना है तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। बट अगर थोड़ी देर रुकता है तो मुझे लगता है तो कॉल और पुट हम दोनों बेच करके, दोनों सेल करके, एक हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करके हम लोग इस ट्रेड में, मतलब ये जोन के लिए, मतलब इस प्राइस रेंज के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट बनेगा आप लोगों का। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो हम पुट को शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ से। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। व्यू जो है थोड़ा सा अपसाइड का है, बट एग्रेसिवली सेलिंग हो जाती है अगर दिखाई देता है तो। याद रखना है कि इस लेवल के नीचे 37,890 के नीचे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन है 37,780 का, 750 का, 780 के आसपास है। तो इसके नीचे जब जाएगा तो फिर से यहाँ पे मार्केट में बैंक निफ्टी सपोर्ट दिखाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा नीचे के साइड में अगर आता भी है तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश होगी। तो अगर क्विकली अगर पहले 15 मिनट या 5 मिनट के कैंडल में नीचे आ जाता है 2-3 कैंडल बना के, और यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिलता है, जो जैसे आज हमने निफ्टी में 85 पॉइंट्स कैप्चर किए, इवन द फॉल हो रहा था निफ्टी, तब हम लोगों को यहाँ से अच्छी मूवमेंट ऊपर के साइड में मिल सकती है बैंक निफ्टी में। इस चीज़ को आप लोग याद रखो। देखो, आप बाय करते हो, सेल करते हो, बुलिश ट्रेड लेते हो, बेयरिश ट्रेड लेते हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप लोग कहाँ पे ट्रेड करते हो, प्रिसाइज ट्रेड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहे। तो ये सारी बातें हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लेवल आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर सिंपली आप लिख के भी रख सकते हो। ये लेवल बहुत काम की होगी कल के लिए। अब देखो, सिंपली अगर हम लोग चलते हैं तो कुछ स्टॉक देखते हैं। तो देखो, आज के डेट में टाटा पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, डेल्टा कॉर्प, ये चंबल फर्टिलाइजर, ये स्टॉक काफ़ी अच्छे ऊपर के डायरेक्शन में रहे, 4% के आसपास अपर डायरेक्शन में थे। प्राइस गेनर में देखते हो तो बायोकॉन, टाटा पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक आपको दिखाई देंगे। चंबल फर्टिलाइजर सेक्टर का अगर एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं तो आप देखो, निफ्टी नीचे आया, बैंक निफ्टी साइडवेज था, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई देगा पीएसयू बैंक कोई डाउन साइड की मूवमेंट नहीं दिखा रहे थे। फर्टिलाइजर अप थे, मेटल अप थे, पीएसयू बैंक भी 0.84% अप थे, बीएसई जो है 0.81% अप है। देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फार्मा तो बायोकॉन ने ज़्यादा चलाया, एनर्जी सेक्टर, कैपिटल गुड, इवन रियलिटी, इवन बैंकिंग, इंफ्रा, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब जितने भी सेक्टर थे ना, कोई निगेटिव नहीं थे। हाँ, यहाँ पे थोड़ी साइडवेज टू अपवर्ड जोन के तरफ मार्केट की डायरेक्शन थी। इवन मीडिया, अब देखोगे जो मेन जो आज मार्केट नीचे आया उसका सबसे बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी गिरावट आप लोगों को दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओआई गेनर में, एलटीटीएस में काफ़ी अच्छा ओआई गेन हुआ है, और नीचे के साइड में बहुत अच्छे डायरेक्शन में मार्केट आ। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कंज्यूमर और सीमेंट, ये मेजर सेक्टर है जो आज फॉल हुए। अगर आप देखोगे प्राइस लूजर में तो आप लोगों को दिखाई देगा कि एलटीटीएस ऑलमोस्ट 6% के आसपास यहाँ पे डाउन है, ठीक है। नौकरी 5% के आसपास है,
एम्फेसिस 3% के आसपास है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर वाले स्टॉक है उन्होंने अच्छा डाउनफॉल आज बताया हुआ है। बाकी स्टॉक अच्छे ही कर रहे हैं परफॉर्म, मतलब अगर कल ये सवर जाते, मतलब ये अगर फॉल नहीं होते तो निफ्टी शायद इतना गिरता भी नहीं था। और बैंक निफ्टी वैसे भी कोई ये है नहीं, मूवमेंट है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। अगर कल के लिए कोई स्टॉक देखना है तो आप सिंपली एक स्टॉक जो दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाटा पावर को आप देख सकते हो। देखो टाटा पावर में क्या हुआ ना, थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाओगे तो ऑलमोस्ट इस जोन के पास टाटा पावर में सपोर्ट है। देखो इसी 200 के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, फिर बहुत टाइम पास करते करते फिर से 248, 249, 50 तक गया, फिर बहुत आराम से नीचे फिर से यहाँ से एक हैमर कैंडल बनाई। ये हैमर कैंडल का बॉटम पे बनाई, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बनाई, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इस हैमर कैंडल को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखोगे तो 250 की लेवल है जहाँ पे कल के डेट में सेलिंग आई, क्योंकि ऑल ओवर टोटल मार्केट ही डाउन था, नेगेटिव सेंटीमेंट है। बट आज के डेट में उतनी ही फोर्सफुली ये ऊपर आया हुआ स्टॉक है, तो इसके ऊपर आप रडार रख सकते हो। इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी मूवमेंट ये दिखा सकता है। आगे के कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो सिंपली यहाँ जो हाई लगा हुआ है ऑलमोस्ट 268 263 की जो रेंज है, यहाँ से फिर से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके हाई को ब्रेकआउट करने के बाद आपको ये रेंज मिल सकती है। अगर कल के डेट में मूवमेंट होती है तो अच्छा टाटा पावर आपको अच्छा एक ट्रेड देके जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें हुई हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल की कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, कल हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। एट द सेम टाइम कौन से स्टॉक हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी भी बातें की। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड आपके जो भी सवाल होंगे तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।